इस कहानी की शुरुआत सन 1944 के समय को दिखाते हुए होती है, जो दूसरे विश्व युद्ध का समय होता है। हम कई मिलिट्री प्लेन्स को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, जिनके अंदर दर्जनों पैराट्रूपर्स बैठे हुए हैं। ये सब अमेरिकन सोल्जर्स एक मिशन पर निकले हैं। इनका मिशन है एक छोटे से फ्रेंच गांव में बने जर्मन रेडियो टावर को उड़ाना, जो कि एक चर्च के ऊपर बना हुआ है। वो टावर इतनी ताकतवर रेडियो फ्रिक्वेंसीज फैलाता है कि अलाइड फोर्सेस की कम्युनिकेशन ठप हो सकती है। इनके बीच वॉइस नाम का एक सिपाही भी होता है, जिसने अभी 3 महीने पहले ही आर्मी ज्वाइन की है और पहले ऑपरेशन पर जाने की वजह से वह काफी डरा हुआ होता है। अब प्लेन जब जर्मन्स के कब्जे वाले हवाई क्षेत्र में एंटर करता है तो दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इनके जहाज को निशाना बनाते हैं और एक तेज धमाके से प्लेन को भारी नुकसान पहुंचता है। अब इससे पहले कि प्लेन क्रैश हो जाता, सभी सोल्जर्स जंप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनमें से काफी सारे सिपाही हवा में ही मारे जाते हैं और जो बच गए थे वो सब अलग थलग हो गए थे। तभी वॉइस किसी तरह बचते बचाते पैराशूट के साथ पानी में आकर गिरता है। फिर वह पैराशूट की रस्सियां काटकर जैसे तैसे करके ऊपर आता है और देखता है कि वह अकेला है और हर ओर प्लेन्स का मलबा जल रहा है। तभी अचानक उस पर गोलियां चलने लगती हैं, जिसके बाद वह अपनी जान बचाकर जंगल में भाग जाता है। जंगल में वह देखता है कि उसके कुछ साथियों के सब पैराशूट्स में लिपटे पड़े हैं, जिन्हें जर्मन्स ने मार दिया है। फिर वह एक गन उठाकर बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ता है। तभी वह देखता है कि उसके कमांडर ऑफिसर को जर्मन्स ने पकड़ लिया है और उसे मारने वाले हैं। अब इससे पहले कि वह कोई एक्शन लेता, अचानक कॉर्पोरल फोर्ड उसे रोक देता है। फिर जर्मन्स सार्जेंट को गोलियों से भूनकर यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वॉइस कहता है कि तुमने मुझे क्यों रोका? फोर्ड कहता है हम उनका सामना नहीं कर सकते थे। अभी हमारे लिए सबसे जरूरी हमारा मिशन है, जो ठीक 6 बजे उस टावर को गिराना है। अभी ये दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक इन्हें झाड़ियों में किसी के होने की आहट सुनाई पड़ती है, लेकिन खुशकिस्मती से ये इनके साथी ही होते हैं जो प्लेन क्रैश में बच गए थे, जो कि तिबेत, डॉसन और चेज होते हैं। इनमें से एक के पास कैमरा होता है, जिसे छीनकर फोर्ड जंगल में ही फेंक देता है, क्योंकि कैमरे की फ्लैश इनका मिशन बर्बाद कर सकती है। अब ये 5 सिपाही भारी एक्सप्लोसिव के साथ टावर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लगभग 1 किलोमीटर दूर होता है। तभी अचानक से डॉसन का पैर एक माइन के ऊपर रख जाता है, जिसके फटने से एक तेज धमाका होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस धमाके में 4 सोल्जर्स बच गए थे, लेकिन उनका एक गलत कदम किसी की भी जान ले सकता था। इसीलिए चाकू की मदद से सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी घने जंगल के बीच इन्हें एक लड़की मिलती है, जो सिपाहियों को देखते ही भागना शुरू कर देती है, लेकिन ये लोग उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। इस लड़की के पास एक बैग मिलता है, जिसके अंदर कीमती गहने होते हैं। पता चलता है कि ये लड़की लाशों से सामान चुराती है। अब वॉइस इस लड़की से फ्रेंच भाषा में बात करता है और पता चलता है कि वह उसी गांव से है जहां जर्मन्स का रेडियो टावर है। जिसके बाद फोर्ड उसे उसका बैग और चाकू लौटाते हुए कहता है कि तुम हमें उस गांव तक ले चलो। अब चूंकि ये लड़की जर्मन्स से नफरत करती थी, इसीलिए अमेरिकन्स का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। जब ये लोग गांव के नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ भारी तादाद में जर्मन्स का पहरा है, लेकिन ये लड़की, जिसका नाम क्लोए है, वह अमेरिकन सोल्जर्स को सुरक्षित अपने घर ले जाती है, जहां से ये लोग आसानी से जर्मन्स पर नजर रख सकते हैं। फोर्ड पूछता है कि क्या तुम कभी उस चर्च के अंदर गई हो? क्लोए बताती है कि नहीं, वहां किसी का भी जाना मना है। तभी कुछ जर्मन सिपाही एक घर में घुसकर 2 लोगों को खींचकर बाहर लाते हैं और महिला को गोली मारकर आदमी को अपने साथ ले जाते हैं। क्लोए बताती है कि ये कोई पहली बार नहीं है, इनसे पहले भी जर्मन्स ने बहुत से गांव वालों को इसी तरह मार डाला, जिनमें मेरे पेरेंट्स भी शामिल थे। इसीलिए वह इन दरिंदों से नफरत करती है। ये लोग किसी भी घर में आकर तलाशी लेते हैं और जो मन में आए वो करते हैं। फोर्ड कहता है कि पहले हम में से किसी को चर्च के अंदर जाकर तहकीकात करनी होगी। इसीलिए वह तिब्बत और चेस को टावर की निगरानी करने के लिए बाहर भेज देता है, जबकि वॉइस नीचे जाकर नजर रखता है। तभी वह गलती से उस कमरे में चला जाता है जिसके अंदर क्लोए की बीमार दादी बंद थी, जिनका चेहरा देखते ही वह डर जाता है। तभी यहाँ क्लोए आ जाती है, जो बताती है कि इनका ये हाल जर्मन्स ने किया है। वे इन्हें चर्च ले गए थे, जहाँ से आने के बाद इनकी ऐसी हालत हो गई। फिर वह वॉइस को अपने साथ ले जाकर उसकी पट्टी करती है और बताती है कि वह डॉक्टरी की पढ़ाई करने लंदन गई थी, लेकिन तभी लड़ाई छिड़ गई और अब वह अपने छोटे भाई पॉल के साथ यहीं रहती है। पॉल को बेसबॉल बहुत पसंद है, इसीलिए वह हर समय बॉल को लेकर घूमता रहता है।
क्लोए बताती है कि जर्मन्स उस चर्च के भीतर किसी तरह के तार से लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वह डॉक्टर इसे विज्ञान कहता है, जिसने ना जाने कितने परिवार तबाह कर दिए। अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि जर्मन्स आकर गेट पीटने लगते हैं, जिसके बाद वॉइस छत पर जाकर छिप जाता है। तभी क्लोए दरवाजा खोलती है और देखती है कि ये वही जर्मन ऑफिसर है जो लोगों को पकड़कर चर्च में ले जाता है। वह क्लोए के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोए मना करती है, जिसके बाद वह उसके छोटे भाई पॉल को चर्च में ले जाने की धमकी देता है। और ये कोई पहली बार नहीं था, वह पहले भी इसी तरह क्लोए के साथ जबरदस्ती कर चुका है। वहीं ऊपर छिपे हुए फोर्ड और वॉइस जब देखते हैं कि ये ऑफिसर क्लोए के साथ मनमानी कर रहा है, तो ये दोनों इस ऑफिसर को गन पॉइंट पर लेकर क्लोए को बचा लेते हैं। अब चूंकि बाकी जर्मन सिपाही बाहर होते हैं, इसीलिए फोर्ड इस ऑफिसर को मारकर बेहोश कर देता है और वॉइस से कहता है कि तुम जाकर चेस और तिबैत को लेकर आओ, हमें अभी टावर पर हमला करना होगा। अब वॉइस जब बाहर जाता है तो देखता है कि चर्च के अंदर से बहुत सारे अधमरे लोगों को बाहर लाया जा रहा है, जिनमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं सब शामिल होते हैं। यहाँ इन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला डॉक्टर भी मौजूद होता है, जो इन लोगों को जिंदा ही जलवा रहा था। अब वॉइस अपने साथियों की तलाश में आगे बढ़ता है कि तभी जर्मन्स का एक ट्रक उसके सामने से गुजरता है, जिसे अपनी तरफ आता देख वह छिप जाता है। लेकिन तभी एक कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है, जिससे बचने के लिए वह उस ट्रक के अंदर छिप जाता है जो चर्च के अंदर जा रहा था। लेकिन इस ट्रक में लाशें भरी हुई थीं, शायद जिन पर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। अब उन्हीं लाशों के बीच छिपकर वॉइस भी चर्च के अंदर पहुंच गया था। वह जर्मन सिपाहियों की नज़र से बचते बचाते अंदर चला जाता है और देखता है कि रेडियो टावर का कंट्रोल रूम इसी जगह पर है, जहां से जर्मन्स सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं। फिर थोड़ा और अंदर जाने पर वह देखता है कि एक प्लास्टिक बैग के अंदर कुछ अजीब सी चीज लटकी हुई है, जिसे एक पाइप से जोड़ा गया है। वॉइस जब इस बैग को खोलकर देखता है तो इसके अंदर इंसान बंद था, जिस पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे इंजेक्शन पर जाती है, जिसके अंदर लाल रंग का सीरम भरा हुआ है, जिनमें से एक इंजेक्शन छिपाकर वह अपनी पॉकेट में रख लेता है। अब वह घबराया हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपना एक साथी जैकब मिल जाता है, जो स्ट्रेचर से बंधा हुआ था और उसके ऊपर भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे खोल पाता कि तभी यहाँ डॉक्टर आ जाता है, जो एक मरे हुए सोल्जर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इंजेक्शन के लगते ही बॉडी में थोड़ी हलचल होती है और बाद में उसे जला दिया जाता है। फिर डॉक्टर के जाने के बाद वॉइस जैकब को छुड़ाकर यहाँ से निकलने लगता है और ये दोनों एक सुरंग के रास्ते चर्च से बाहर आ जाते हैं। वहीं फोर्ड और बाकी टीममेट्स भी वॉइस के आने का वेट कर रहे थे। तभी वॉइस जैकब के साथ क्लोए के घर पहुँचता है। ये लोग उनकी मदद करते हैं और देखते हैं कि वॉइस काफी घबराया हुआ है। वह फोर्ड को बताता है कि चर्च के अंदर उसने क्या क्या देखा, साथ ही जो इंजेक्शन चुराकर वह अपने साथ लाया था उसे भी दिखाता है। लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता कि ये सीरम किस काम में लिया जाता है। अब पता लगाने के लिए ये लोग उस जर्मन ऑफिसर से पूछताछ करते हैं, जिसे इन्होंने बंदी बना रखा है। लेकिन यह ऑफिसर इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जिसके बाद फोर्ड उसे पीट पीट कर अधमरा कर देता है। लेकिन तब भी कोई जानकारी हासिल नहीं होती। अब टावर उड़ाने के लिए केवल 1 घंटा बचा था, इसीलिए ये सब डिसाइड करते हैं कि हमें वापस से मिशन पर ध्यान देना चाहिए। फोर्ड कहता है कि चर्च के भीतर लगभग 40 सिपाही होंगे, इसीलिए तिबैत उनका ध्यान भटकाएगा और हम सुरंग के रास्ते आगे बढ़ेंगे। फिर वह चेस से कहता है कि तुम ऊपर जाकर उस जर्मन ऑफिसर को लेकर आओ, वह हमारे काम आ सकता है। अब चेस जब छत पर इस ऑफिसर को लेने जाता है तो वह मरने की एक्टिंग करता है और मौका पाते ही चेस की गन छीनकर उसे गोली मार देता है। अब इससे पहले कि वह भाग पाता, चारों सोल्जर्स मिलकर इस ऑफिसर को दोबारा पकड़ते हैं। लेकिन गोली लगने के बाद चेस ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मौत से सभी लोग बेहद दुखी होते हैं। लेकिन तभी वॉइस जो इंजेक्शन लैब से चुरा कर लाया था, वह चेस के सीने में लगा देता है और तभी अचानक चमत्कार होता है। ये लोग देखते हैं कि चेस दोबारा जिंदा हो गया है और अब उसे कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। साथ ही वह पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर बन गया है। तभी उसकी बॉडी में अजीब से चेंजेस होने लगते हैं और उसकी हड्डियां स्किन को फाड़कर बाहर आने लगती हैं। साथ ही उसकी मानसिक दशा भी बदल जाती है और वह अपने ही साथियों पर हमला कर देता है, जिसके बाद फोर्ड उसे गोलियों से भूनकर मार देता है।
लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन इस बार वॉइस उसका सर कुचलकर उसे मार डालता है। अब जब ये सब उलझे हुए होते हैं तो यहाँ जर्मन्स आ जाते हैं और ये ऑफिसर पॉल को किडनैप करके घर से भाग जाता है, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं और कई जर्मन सिपाही मारे जाते हैं। तभी फोर्ड की एक गोली उस जर्मन ऑफिसर के चेहरे पर लगती है, लेकिन वह यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। साथ ही वह क्लोए के छोटे भाई को भी अपने साथ ले गया था, जिसके कारण वह काफी दुखी हो जाती है। अब ना चाहते हुए भी वह इस लड़ाई का हिस्सा बन चुकी थी, इसीलिए क्लोए इनका साथ देने का फैसला करती है ताकि वह अपने छोटे भाई को जर्मन्स की कैद से छुड़ा सके। वहीं जर्मन ऑफिसर अपने जख्मी चेहरे को लेकर चर्च पहुंचता है और दर्द से राहत पाने के लिए एक साथ खुद को कई इंजेक्शंस लगा लेता है। हालांकि डॉक्टर मना करता है कि अभी इन पर टेस्ट करना बाकी है, लेकिन जैसे ही दवाई का असर शुरू होता है तो उसका बिहेवियर किसी मॉन्स्टर की तरह हो जाता है और उसके अंदर बेशुमार ताकत आ जाती है। वहीं ये लोग मिलकर ऑपरेशन को अंजाम देने की प्लानिंग करते हैं और क्लोए एक जर्मन ऑफिसर को अपने जाल में फंसाकर जंगल में ले आती है, जहां इसे अमेरिकन सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। फिर इस जर्मन सिपाही के मुंह पर टैप लगाकर चर्च के अंदर भेज दिया जाता है और उसके हाथ भी बांध दिए जाते हैं। लेकिन दूसरा जर्मन ऑफिसर नहीं समझ पाता कि ये एक ट्रैप है। वह जैसे ही उसके मुंह से टैप हटाता है तो ग्रेनेड की पिन खिंच जाती है और बाइक में रखे विस्फोटक से एक विशाल धमाका होता है, जिसमें कई सारे जर्मन सिपाही मारे जाते हैं और जो बच गए थे उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। अब जैकब और तिबैत मिलकर जर्मन्स का ध्यान भटकाते हैं, जबकि फोर्ड बॉयस और क्लोए के साथ सुरंग वाले रास्ते से अंदर जाता है। फोर्ड कहता है कि पहले हम टावर को उड़ाएंगे, उसके बाद तुम्हारे भाई को ढूंढेंगे, लेकिन क्लोए कहती है कि नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, और वह अकेली ही गन लेकर आगे बढ़ती है। तभी उसका सामना दो जर्मन सिपाहियों से होता है, जिनमें से एक को वह शूट कर देती है और दूसरे से पूछती है कि बताओ मेरा भाई कहाँ है। फिर ये सिपाही उसे फंसाने के लिए एक अलग हिस्से में ले जाता है, लेकिन समय रहते वॉइस यहाँ पहुंचकर उसे बचा लेता है। फिर ये दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां पॉल स्ट्रेचर से बंधा हुआ था। उसे छुड़ाने के बाद वॉइस कहता है कि तुम अपने भाई को लेकर चर्च से बाहर चली जाओ, अब मुझे इस ऑपरेशन को पूरा करने में फोर्ड का साथ देना है। अब क्लोए जैसे ही सुरंग के अंदर एंटर होती है कि तभी एक अजीब सा दिखने वाला शख्स उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है। फिर अपने भाई को बचाने के लिए क्लोए इस आदमी पर गोली चलाती है, लेकिन इस शख्स पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और क्लोए को मारने के लिए उसका पीछा करता है। तभी भागते समय सुरंग के अंदर क्लोए को फ्लेम थ्रोअर मिल जाता है, जिसकी मदद से वह इस अजीब से दिखने वाले शख्स को मार डालती है और सुरंग से बाहर आ जाती है। वहीं चेस और जैकब बाहर से जर्मन्स को रोके हुए थे कि तभी पॉल और क्लोए को आता देखते हैं और पॉल को बचाते समय चेस को गोली लग जाती है, लेकिन ये चारों सुरक्षित होते हैं। उधर चर्च के अंदर बॉयस जब टावर पर बम लगाने जाता है तो उसका सामना डॉक्टर से होता है। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और वॉइस उसे जान से मार डालता है। वहीं फोर्ड रेडियो कंट्रोल रूम में जाकर एक जर्मन सिपाही को मार देता है और इस जगह को उड़ाने के लिए टाइम बॉम्ब फिट करने लगता है, लेकिन तभी वह जर्मन ऑफिसर फोर्ड पर हमला करता है, जो उस सीरम को लेने के बाद बेहद ताकतवर बन गया था। वह फोर्ड को उठाकर एक हुक के ऊपर टांग देता है, लेकिन तभी वॉइस उस पर हमला करता है। हालांकि उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। फोर्ड जानता था कि इस तरह इस जर्मन ऑफिसर को हरा पाना नामुमकिन है, इसीलिए वह खुद को ये इंजेक्शन लगा लेता है, जिसके लगने के बाद शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं होता और फोर्ड भी एक साधारण इंसान से बदलकर एक सुपर सोल्जर बन गया था। जिसके बाद इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। तभी फोर्ड वॉइस को ऑक्सीजन सिलेंडर पर गोली चलाने का इशारा करता है, जिसके फटने से एक बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में ये जर्मन ऑफिसर मारा जाता है। लेकिन फोर्ड वॉइस को धक्का देकर खुद को टावर के अंदर बंद कर लेता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ये रिसर्च इस चर्च से बाहर जाए। अगर ऐसा हुआ तो इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए फोर्ड वॉइस को यहाँ से जाने का ऑर्डर देता है और जैसे ही कुछ सुपर सोल्जर्स बाहर आते हैं तो वह डायनामाइट के साथ खुद को उड़ा लेता है और एक बड़े धमाके के साथ जर्मन्स की ये लैब खंडर में तब्दील हो जाती है और साथ ही जर्मन्स की ये रिसर्च भी फोर्ड के साथ दफन हो जाती है। फिर वॉइस चर्च से बाहर आता है, जहां उसके साथी उसके आने का इंतजार कर रहे थे,
लेकिन फोर्ड को खोने से वह दुखी था। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि अलाइड फोर्सेस यहाँ पहुंच चुकी हैं और इस गांव को जर्मन्स के कब्जे से आज़ाद करवा लिया है। तभी एक ऑफिसर वॉइस से लैब के बारे में सवाल करता है ताकि वहां खुदाई करवाकर छानबीन की जा सके, लेकिन वॉइस झूठ कहता है कि हमें वहां कोई लैब नहीं मिली और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी ओवरलोड मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।